राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये यहाँ तक दे दो, ये लगा दो। श्री राधे राधे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। रुक जाइए, थोड़ा रुक जाओ है माता जी, रुक जाइए प्रसाद लेके जाइए। बताओ, पूरे गांव ने हमें बुला लो और हमें छोड़ के अपने अपने घर है। महाराज से पूछ लो, चाय पानी भोजन। बिराजो बिराजो, थोड़ा सा समय दे दो, बिराज जाओ। बात तो महाराज हमारी सुने लई, नहीं तो जी तो नहीं सुनती अपने आदमी। बिराजो। श्री सद्गुरु श्री रावतपुरा सरकाराय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सकल विघ्नेश्वरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रेत्यार
आर्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाभिः सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधा रानी सरकार की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की श्री सौनकादि ऋषियों की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सीताराम जी भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री शिव पार्वती भगवान की श्री हनुमान जी सरकार की श्री दुर्गा महारानी की अपने कुल देवी कुल देवताओं की अपने पूर्वज पितृ भगवान की अपने गुरु भगवान की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप आनंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा रमण श्री बांके बिहारी लाल जी की वांगमय प्रति स्वरूपा भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश जी द्वारा लिखित दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की पावन संहिता में सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री शिव पार्वती श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। मुख्य यजमान परिवार आदरणीय श्री बलबीर सिंह जी यादव सपत्नीक आप दोनों के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान भगवान गोविंद के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलेंगे एक बार राधे, और जोर से बोलिए। कलश यात्रा में तो नहीं थक गए? तो जोर का जयकारा लगाओ एक बार, पता तो लगे कि हाँ शुरू हो गई है ना। क्योंकि प्रारंभ अच्छा हो तो अंत भी अच्छा होता है। तो प्रारंभ अच्छा हुआ है आज, तो प्रारंभ की एक जयकारा जरूर लगाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की वाह। आज पहुंचे हम सही जगह जहां हमें आना चाहिए था, है ना। क्योंकि कथा का आनंद तभी आता है जब श्रोताओं में उत्साह हो, और आप लोगों में उत्साह है। बहुत ही सुंदर कलश यात्रा आप सभी ने निकाली, और हमारे आदरणीय मुख्य यजमान जो परिवार सरपंच साहब हैं, इन्होंने भी अपने तन मन धन मन वचन कर्म के द्वारा समस्त ग्रामवासियों की सेवा करते हुए और आज भागवत भागीरथी को अपने मस्तक पर रखा। कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः।
भाग्योदय। बोले जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब भागवत जी हमारे मस्तक पर विराजती हैं। बोले कौन से भाग्य, किस जन्म के? बोले जो हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतरों में जो हमारे अनेक जन्म हुए और उन जन्मों में थोड़े थोड़े पुण्य हमारे इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के भागवत जी मस्तक पर विराजती हैं। और आज समस्त ग्रामवासियों ने बड़े ही भाव के साथ, प्रेम के साथ जल यात्रा, कलश यात्रा को आज पूर्ण किया। और प्रथम दिवस आप सभी का हनुमान जी सरकार के पावन चरणों में, भागवत जी की छत्र छाया में आप सभी का व्यासपीठ से बारंबार वंदन अभिनंदन। आइए भगवान का नाम स्मरण करते हुए और अपनी वाणी और मन को पवित्र करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन, तदोपरांत भगवान की मंगलमयी कुछ चर्चा। तो सभी मीठी मीठी तालियों से सेवा करेंगे जब भजन गाएंगे, और मुख से भी राम जी का नाम, क्योंकि महाराज कलिकाल में केवल एक ही चीज शुद्ध है और वो भगवान का नाम। बाकी कोई भी वस्तु अब शुद्ध नहीं है। क्या शुद्ध है बताओ? कहीं से भी ले लो, कोई भी वस्तु अब शुद्ध नहीं आ रही, केवल भगवान का नाम ही शुद्ध है कलयुग में। इसीलिए कहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा, मानस में है। और भागवत जी में तो भागवत भी यही कहती है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान का एकमात्र नाम जप ही सत्य है, बाकी सब अशुद्ध है। बोले हम तो इतने हवन करते हैं, अब हवन तो कर रहे हैं लेकिन पता लगा कि घी तो नकली है, डिब्बा वाला पतंजलि का घी लेके आ गया, तो असली तो नहीं है ना। यज्ञ में गौ का घृत होना चाहिए, गाय का घृत, तब जाकर के यज्ञ का फल हमें प्राप्त होगा, पुण्य फल, शुभ फल प्राप्त होगा। तो शुद्ध नहीं है। फूल आ रहे हैं, पुष्प चढ़ाए बाजार के, उसमें भी वो लोग कलर करके रखते हैं, स्प्रे कर देते हैं फूलों में भी, मालाओं में भी, तो पुष्प भी ठीक नहीं है। कोई वस्तु अब शुद्ध नहीं है, केवल भगवान का नाम शुद्ध है। इसलिए कलिकाल में केवल भगवान का नाम कीर्तन बताया गया। आइए भगवान का नाम कीर्तन, तदोपरांत मंगलमयी चर्चा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण बोल कृष्ण कन्हैया लाल की ओम नमो भगवते वासुदेवायस्तु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन तक हम यहाँ पर आएंगे। 7 दिन आप सुनेंगे यहाँ आकर, तो क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? इतना बड़ा आयोजन है, तो क्या प्राप्त होता है भागवत से? क्या मिलता है? लोग कराते हैं, बोले भागवत जी करवा रहे हैं, तो मिलता क्या है? तो बोले भागवत वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का नाम सुना है आप लोगों ने? कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापित है। समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय कल्प वृक्ष निकला था समुद्र मंथन से। कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि उसके नीचे बैठ करके आप जो मांगोगे, जो कामना करोगे, वो आपको प्राप्त होगा, वो मिलेगा। तो ऐसे ही भागवत जी को कल्प वृक्ष बताया गया। जो इसके नीचे बैठता है उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है, जो मांगता है वो से मिलता है। और बोले जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक तो सुख मिलेगा, और जब मृत्यु हो जाएगी तो भगवान के धाम जाएंगे, मुक्ति हो जाती है। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो 7 दिन कथा सुनने से जब तक हमारा जीवन चल रहा है तो आनंदमय जीवन रहता है, और मृत्यु के बाद मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। तो ऐसे पावन और दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये पुराण की ये विशेषता है। मूल माने होता है जड़। ये समस्त वेद वेदांत शास्त्र सबका ये मूल है, ये जड़ है।
बाकी जितने भी धर्म शास्त्र सब शाखाएं हैं, सब डालियां हैं, लेकिन जड़ श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ऐसे 7 दिनों तक हम और आप सभी आनंद लेंगे। क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, इसकी महिमा, विशेषता, तो वो विशेषता महात्म्य की कथा में बताई गई। भागवत जी का क्या महात्म्य है। जैसे अपन सत्यनारायण की कथा कराते हैं, कराओ तो आप लोग। तो सत्यनारायण की कथा से घर में अपने पूर्णता आती है। पूर्णता यानी कोई कमी यदि घर में है तो वो कमी भगवान सत्यनारायण की कथा वो पूर्ण कर देती है उस कमी को। इसलिए अधिकांश लोग पूर्णिमा पर भी कथा कराते हैं, पुणे को सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। तो भागवत जी की महिमा, वेद व्यास जी ने पहला श्लोक लिखा, ध्यान पूर्वक आप लोग सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद से परिपूर्ण है भगवान। क्या करते भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान जगत की उत्पत्ति, पालन और लय तीनों के हेतु हैं। और ऐसे भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो क्या होता है? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप। बूढ़े पुराने जो लोग रहते थे वो अपनी बुंदेली भाषा में बोलते थे कि ताप चढ़े आई, ताप चढ़ती, तो बोले ताप चढ़े आई आज। ताप माना बुखार, कष्ट। तो 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। ताप शब्द जो है वो संस्कृत का है। तो 3 प्रकार के कष्ट जीवन में होते हैं। कौन से कष्ट हैं? बोले एक होता है दैहिक, दूसरा है दैविक और तीसरा भौतिक। तो भगवान का नाम और भगवान की कथा इन तीनों प्रकार के कष्टों को नष्ट करने वाली। दैहिक, दैहिक का अर्थ होता है कि अपने आप शरीर में कोई भी रोग उभर जाना, कोई भी रोग निकल आना। सिर दर्द होने लगा, कमर दर्द हो रही, बुखार आ गया, फोड़ा फुंसी हो गई, ये दैहिक कष्ट हैं, शारीरिक। दूसरा बताया दैविक। दैविक का अर्थ होता है कि कोई अपने देवी देवता असंतुष्ट हैं, खुश नहीं अपन से, तो वो परेशान करते हैं। अपने देवता जो रहते वो परेशान अपने को करते। यदि वो अपने से संतुष्ट नहीं है, उनका हम मान नहीं रखते, तो वो भी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बोले देवी और देवता जितने भी अपने कुल देवी कुल देवता आदि होते, ये भी परेशान नहीं करते, ये भी कष्ट नहीं देते। तीसरा भौतिक। भौतिक अर्थात सांसारिक, यानी दूसरों के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। अब वो आर्थिक हो, शारीरिक हो सकता है और मानसिक। तो तीनों प्रकार के कष्ट रामचरितमानस में 3 प्रकार के कष्ट जो राम जी के राज्य में नहीं थे। आप लोगों ने चौपाई सुनी होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के कष्ट राम राज्य में नहीं थे, न दैहिक, न दैविक, न भौतिक। तीनों प्रकार के कष्ट भगवान राम जी के राज्य में नहीं थे। और आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं कि आज भी राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। आज भी हम कल्पना करते हैं कि जैसे राम जी का राज्य था ऐसे ही हमारा राज्य हो, हमारा गांव हो। तो
तीनों प्रकार के कष्ट नहीं। ऐसे भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से, नाम का गान करने से तीनों प्रकार के कष्ट नष्ट होते हैं। तो कौन से भगवान का नाम स्मरण करना है? वेद व्यास जी ने लिखा, श्री कृष्णा। बोले किनका? बोले भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है जो हमें तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। तो क्या करना है? बोले वयम नुमः, हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग जो जा रहे हैं वो प्रसाद लेकर ही, ब्रज अवश्य प्रसाद दे रहे हैं, आप लोग प्रसाद लेकर ही जा रहे हैं। भाई भागवत जी से ऐसे नहीं, आप लोग प्रसाद लेके जाओ, आए हो तो प्रसाद की व्यवस्था करवा रहे वहां चबूतरे पर। तो आप सभी, और कल से आप सभी विधिवत समय का ध्यान रखेंगे। दोपहर 1 बजे से कथा होगी, तो अपने समय से सब काम निपटा करके और सपरिवार अवश्य पधारे कथा में। क्योंकि ये कथा अपने लिए नहीं है, भगवान की कथा अपने लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। क्योंकि अपने लिए यदि कोई करता है तो अपने घर के आंगन में करता है, और सबके लिए करता है तो फिर मंदिर आदि पे करता है। तो ये समस्त ग्रामवासी, समस्त पंचायत वासियों के लिए कथा है। तो आप सबकी ये कथा है। आप कि मन में ये नहीं आना चाहिए कि कौन करवा रहा, भाव ये होना चाहिए कि ये कथा हम कर रहे हैं। सबके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो, ये उत्साह हो कि ये कथा हम कर रहे हैं। और जब जहां पर हम आ जाता है ना, हम सब, तो आनंद चौगना आता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को मंगलमय कथा को श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य किन किन को पता है? नैमिषारण्य सुना है नाम? नैमिषारण्य सीतापुर जिला में है, उत्तर प्रदेश में, तीर्थ क्षेत्र है वो। वहां पर सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथाएं सुनाया करते। शौनक जी प्रधान श्रोता हैं। जैसे यहाँ पर प्रधान श्रोता जो है वो सरपंच साहब है, ऐसे ही वहां भी शौनक जी प्रधान श्रोता है। क्योंकि भागवत जी में एक मुख्य यजमान होता है जो परीक्षित कहलाता है। तो शौनक जी वहां मुख्य यजमान है, श्रोता है। और शौनक जी ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कहा कि हे सूत जी महाराज, कलिकाल में मनुष्य धर्म से विमुख होता जा रहा है। किसी के पास समय नहीं है कि हम भगवान की कथाओं को सुने, भगवान का कीर्तन करें, मंदिर जाएं। इसका किसी के पास समय कलिकाल में नहीं है। तो ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण कैसे होगा? वो केवल खाने, नाचने, पीने, बस इसमें ही लगे हैं। धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और धर्म साथ क्या जाता है? कोई बताएगा साथ क्या जाता है? क्या जात संग है? बताओ। जब अपन मरते हैं तो मरते हुए साथ क्या जाता? बोले महिलाएं जितनी आती हैं रिश्तेदार नहीं, वे आउट घर तक रोवे हैं, वे घर तक रोई, छाती पीट पीट कर रोई, फिर निकाले ठटरी पे धरे, नसेनी पे। भले डल्लब के गद्दे पे सोते रहो, लेकिन लास्ट वही नसेनी है महाराज, वही घास है, घास। अब उस पे रखे तो अब शमशान घाट तक, मरघटा तक कौन लेके गया? बोले गांव वाले, रिश्तेदार, बेटा, ये सब ले गए मरघटा तक।
अब मरघटा पे धर दियो, चिता में लगा दी आग। अब वो कहां गया और साथ कौन गया? कौन गया साथ बताओ? कोई नहीं गया, कोई तो नहीं गया। वही पत्नी, वही बच्चे, सब वहीं रहेंगे, कोई साथ नहीं जाता। क्या गया? बोले धर्म। आपके साथ आपका धर्म जाता है। आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया वो अलग विषय है, लेकिन यदि धर्म कमाया है तो धर्म आपके साथ जाएगा और वहां काम आएगा। कई लोग कहते महाराज लौट के कौन ने देखा क्या होता है वहां? ना किसी ने आके बताया, किसी ने नहीं बताया आके कि वहां क्या होता है। लेकिन क्या शास्त्र पुराण अपने झूठे थोड़ी हैं? कोई कह दे कि झूठा है। हर कार्य में अपने को रिस्क होता है, इसमें हानि होगी कि लाभ होगा। हर काम में रिस्क है। केवल भगवान की कथा, भगवान के काम ऐसे हैं जो कोई रिस्क ही नहीं है। नुकसान का तो कोई काम ही नहीं है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती, खा लो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी दवाइयां एलोपैथिक जैसी। तो महाराज जब अपनी मृत्यु होगी ना तो अपने साथ केवल धर्म जाएगा। अब धर्म का संग्रह ऐसे ही होता है, धीरे धीरे कथाएं सुन सुन के। जरूरी नहीं है कि हम करवा नहीं पा रहे तो हमारा धर्म नहीं है। आप यहाँ आइए, आपका आयोजन है, आपकी कथा है। तो धर्म का संग्रह करना अपना प्रमुख कर्तव्य है। परिवार भी देखो, बच्चे देखो, घर देखो, जमीन जायदाद देखो, सब देखो, लेकिन धर्म भी करते रहो। तो शौनक जी कहते हैं कि संसार के जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं, धर्म विमुख होते जा रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, हम सभी काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने हैं, अजगर के मुंह में बैठे, अजगर के मुंह में बैठे हैं काल रूपी। कब मरेंगे? बोले जैसे ही अजगर अपना मुंह बंद करेगा हम मर जाएंगे। अब उसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु पैदा होती है। और मृत्यु तो ऐसी पता लगा 3 महीने में ही खत्म हो जाता है, कोई 5 महीने, कोई 9 महीने में कोई मरा हुआ पैदा होता है। तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं कब आ जाए। बैठे बैठे लोग मर जाते हैं। कथा बाँचते बाँचते, अभी पंडित व्यास जी कथा बाँचते ही बाँचते मर गए। सोचो, तो ये कलिकाल है, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। तो कथा बाँचते बाँचते जब मर गए, सुनते सुनते भी मरते होंगे। तो महाराज मृत्यु कभी भी आ सकती है। अच्छा, मुक्ति तभी है, कथा बाँचते बाँचते ही प्राण निकल गए तो स्वाभाविक है कि मुक्त हो गए। कथा सुनते सुनते मृत्यु हुई, मुक्त हो गए। अब पता लगा बारात में गए थे, ऑर्केस्ट्रा में नाच रहे, नाचते नाचते अटैक पड़ा, मर गए, तो क्या मुक्ति होगी? वहां थोड़ी मुक्ति होगी। तो प्रभु की कथा तो कहते काल व्याल मुखग्रास, हम सब उस अजगर के मुख में बैठे। कब तक जिंदा है? बोले जब तक अजगर ने अपना मुंह बंद नहीं किया तब तक। तो कौन बचाएगा? त्रास निर्णास हेतवे, कौन बचाएगा? बताओ, को आए बचाओ। यदि अजगर ने अपने मुंह में ऐसो धर लियो, अब तुम किसको बुलाओगे? तो बोले हम अपने मम्मी पापा को, माता पिता को बुलाएंगे, पिताजी बचाइए, माताजी बचाइए। तो महाराज क्या बाप हाथ डालेगा क्या अजगर के मुंह में? निकालेगा, जाओ बेटा, नहीं डाले। वो कहे बेटा तुम्हें तो खा ही लाओ, हल्को लड़का है हुए देखत रहे हम, मुंह देख के जी ले। 2 हैं, छोटो है बड़ो नहीं साथ। तो बोले धर्म पत्नी जिसके साथ 7 भावर ली है, परकम्मा लई 7 बचन दे, बोले वो बचाएगी। श्रीमती जी को बुलाया, देवी जी बचाओ हमें, अजगर ने दबा लिया मुख में, निकालो, मर जाएंगे हम। और जब श्रीमती ने भयंकर अजगर का देखा,
प्रभु हम नहीं बचा सकते, यदि तुम्हें बचाने गए और हम यूं खा लो तो इन बाल बच्चों को है, मोड़ी मोड़न को अपने बाल बच्चों का कौन है बोले। तो पत्नी भी नहीं बचाएगी, उसे खुद मरने का भय है। यदि भय नहीं होता तो पहले सती धर्म होता था। सती धर्म यानी पति मर जाए तो पत्नी सती हो जाती थी, होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और समय ऐसे बदला कि पत्नी जैसे ही पति मरे तो पत्नी कहे हम नहीं मर रहे, तो आदमी जबरदस्ती उठा के आग में पटक देते, जी के क्या करो। तो ऐसी फिर सती धर्म से सती प्रथा बन गई, जो एक कुरीति बन गई। जबरदस्ती यानी किसी का मन नहीं है पत्नी पति के साथ जाने का, और जबरदस्ती वाय उठा के धर दो, तो तुम का जी के करो, आदमी मर गो तो तुम जाओ। तो मरना कोई नहीं चाहता। बोले त्रास निर्णास हेतवे, अजगर के मुंह में कौन हाथ डाले, कौन बचाएगा। बच्चे बचाएंगे, बेटा बेटी नहीं बचाएंगे। पापा जा रहे अच्छे जा रहे, बेटा तो और खुश होगा। बाप के जाने से खुशी बेटे को ज्यादा मिलती है, अच्छे चले गए 4 दिन को। बेटी हो तो बात अलग हो, 10 बार पूछ ले, लेकिन बेटा नहीं पूछते। तो कौन बचाएगा। सूत जी कहते हैं सौनक जी भगवान बचाएंगे, और कौन बचाएगा। यदि धर्म होगा हमारा तो वो बचाएगा, पुण्य होगा वो बचाएगा। कहते पुण्य हरंते व्याध, भयंकर एक्सीडेंट हो रहा, भयंकर मरने ही वाले, पता लगा कि बच गए, पता लगा के बच गए, केवल थोड़ा बहुत चोट आई है शरीर में, बोले बच गए। तो क्या हुआ, बोले पुण्य आ गया वहां आपका, वहां जो धर्म होगा वो आ गया, आपके माता पिता का धर्म होगा वो आ गया। बोले बाढ़ही पूत पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर। बोले खेती अपने कर्म से होती है, और धर्म से संतान पिता की बेटा। तो कौन बचाए। तो सूत जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कैलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण वो शास्त्र है सौनक जी, जो हमें अजगर के मुख से बाहर निकाल सकता है। काल रूपी अजगर के मुख से भी बाहर निकालेगा कौन, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तब सौनक जी कहने लगे, कहे सूत जी महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो 7 दिन होती है, ये कब से इसका चलन चला, ये कब से प्रारंभ भई कि 7 दिन में ही कथा हो, 8 दिन की ना हो ना 10 दिन की हो, 7 दिन में हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये कथा 7 दिन की तब से हो गई जब राजा परीक्षित के लिए श्राप लगा था कि 7वें दिन मृत्यु होगी, तक्षक के काटने से, नाग के काटने से। तो 7 दिन की कथा को सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। तो ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज वर्णन करते हैं सूत जी महाराज के ऋषियों, एक बार 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में टहल रहे थे, घूम रहे थे। किस लिए घूम रहे थे कि कोई कथा को सुनने वाला मिल जाए, कथा सुनने वाला बद्रीनाथ धाम में। तो 4 भाई सनत कुमार, बोली सनत कुमार भगवान की जय हो। चारों भाई घूम रहे, कोई कथा सुनने वाला मिल जाए। देखा तो नारद जी महाराज मिल गए, और जब नारद जी मिले बड़े खुश हो गए। चारों भाई गए पास में, और देखा तो नारद जी उस समय ध्यान में बैठने वाले थे, ध्यान में बैठने वाले थे नारद जी। और नारद जी को देखकर सनत कुमार बोले, अरे नारद तुम यहाँ, तुम्हारा मुख एकदम मलिन क्यों दिख रहा है, तुम एकदम चिंता में क्यों हो।
क्या बात है। ज्यों नारद जी ने अपने चारों भाइयों को देखा, सनत कुमारों को, तुरंत आसन से उस पत्थर की शिला से उठे, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ लिए। सनत कुमार बोले, नारद बात क्या है, क्यों चिंता में हो? अरे महाराज, तुम तो मुक्त संग महात्मा हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं। बोले चिंता किसे? बोले चिंता उसे जिसने अपने घरों में चिता का सामान सजा के रखा है, चिंता उसे लगती है। तुम तो मुक्त संग महात्मा हो, ना तुम्हारा घर द्वार, जमीन जायदाद, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है। चिंता किसे होती है? जो परिवार में है, गृहस्थ में है, भाई जिनको जीवन यापन करना है संसार में, गृहस्थ, तो उन्हें ज्यादा चिंता है। तुम तो मुक्त संग महात्मा हो, भगवान के प्रिय हो, तो तुम्हारे पास क्या है? बोले तुम्हारे पास कोई ऐसा धन भी नहीं है कि चोर चुरा कर ले जाए। तुम्हारे पास तो भगवान के नाम का धन है, परम धन। कि कबीरा सब जगह निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। बोले सब से बड़ा धन भगवान के नाम का धन होता है, और जिसके पास वो है तो कोई चुराने वाला भी नहीं है। कौन चुराएगा भगवान के नाम का धन? परिवार भाई हमारी जायदाद बांट सकते, संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन भगवान के नाम का धन ये कोई नहीं बांटेगा, वो तो अपने साथ ही जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि नारद तुम्हारे पास तो भगवान के नाम का धन है और तुम चिंता में हो, किस बात की चिंता? तुम तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो, संतों का धन क्या है? तो बोले हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, परमो धन राधा, 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 परमो धन राधा, 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधे, तालियों की सेवा करते हुए जय हो। राधा, 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 परमो धन राधा, 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 परमो धन राधा, 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 परमो धन राधा, 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 प्राण धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, प्राण धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, प्राण धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा रमण। जीवन धन राधा, 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 राधा,
जीवन धन राधा 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 राधा। नाम महाधन है अपनो, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। 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 टूक मिले रसिकों के सदा, टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। और हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली राधा रमण भगवान की जय हो। महाराज। नारद जी से जब सनत कुमारों ने कहा कि नारद तुम तो मुक्त संग महात्मा हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे पास भगवान के नाम का धन है। अरे दुखी तो वो होते हैं जिनके पास संसार का धन हो, और तब तक दुखी रहते हैं जब तक निधन ना हो जाए। धन के लिए कब तक चिंता में रहते? धन के लिए कि धन मिल जाए, धन मिल जाए। कब तक लगा? बोले जब तक बाको निधन ना हो जाए तब तक। निधन के बाद ही धन छूटा। नारद जी ने हाथ जोड़े और सनत कुमारों से कहा कि भैया मुझे चिंता अपनी नहीं है, मुझे तो सबकी चिंता है, संसार की चिंता है। और कहते हैं जो अपने लिए नहीं सोचता, सबके लिए जो सोचता है, सबके लिए जो अच्छा करता है, भगवान उसका सबसे पहले अच्छा करते हैं। जो सबके लिए अच्छा करे, सबके लिए अच्छा सोचे। नारद जी बोले मुझे अपनी चिंता नहीं है महाराज, मैं तो ब्रह्मलोक से निकला, मैंने सोचा चलो धरती पर चलते, पृथ्वी पर सुख शांति मिलेगी, सत्संग मिलेगा, भगवान का कीर्तन मिलेगा। लेकिन देखा तो संसार में पृथ्वी पर कहीं भी ना तो सत्संग हो रहा, ना कीर्तन होता, ना शांति है। सनत कुमार बोले तो तुम्हें तीर्थों में जाना था, तीर्थों में तो शांति होती है, सत्संग होता है। बोले महाराज हम तीर्थों में ही गए थे, हम दिल्ली बंबई नहीं गए थे, तीर्थों में गए। कहां? तो बता रहे कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंधो रामेश्वरम। कहां नहीं गया मैं? हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, प्रयाग, काशी, लेकिन कहीं शांति नहीं। जहां भी जाऊं वहां शांति है ही नहीं, सत्संग है ही नहीं। सनत कुमार बोले तुम तीर्थों में गए तो साधु संतों के तुम आश्रमों में जाते, साधु संतों के पास। नारद जी कह रहे हैं पाखंड निरता संता। बोले संत भी कलयुग में पाखंड परायण हो गए। पाखंड। मैं तीर्थ स्थान पर गया, बहुत बड़ा एक आश्रम देखा, आश्रम के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, सैन बोर्ड लगे रहते आश्रम के बाहर, फलाने महाराज जी का आश्रम, ढिकाने महाराज जी का आश्रम। ऐसे ही लिखा था बाहर ब्रह्मचारी जी का आश्रम, लिखा था बाहर ब्रह्मचारी जी का आश्रम। मैंने विचार किया भैया कि जब ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी मतलब जिसने शादी विवाह ना किया, ब्याह नहीं करे, तो इस आश्रम में तो अवश्य शांति होगी, सत्संग होगा। देखा अंदर आश्रम में तो एक बढ़िया मैदान है खेल का, उसमें 10-12 बच्चे खेल रहे। मैंने पूछा एक सज्जन से, वही थे जो, मैंने कहा श्रीमान जी ये आश्रम तो ब्रह्मचारी जी का है, और जब ब्रह्मचारी का आश्रम है तो इस मैदान में
पार्क में ये बच्चे क्यों खेल रहे, किसके बच्चे? बोले तुम्हें नहीं मालूम, ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज के जो बच्चे हैं। बोले ब्रह्मचारी? बोले हाँ। बोले 12। बोले 2 ब्याह करे उनने। कितने करे? 2। कहने को कौन है? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। तो बोले पाखंड निरता संता, पाखंड कलयुग में, कलिकाल में संत भी पाखंड परायण हो गए। सनत कुमार कहते हैं नारद यदि तुम्हें संतों के यहाँ सत्संग नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो तुम गृहस्थ परिवारों में चले जाते। गृहस्थ जो हम आप रह रहे हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ऐसा सुंदर परिवार, उन परिवारों में जाते, वहां तो शांति मिलती, सत्संग मिलता। नारद जी बोले वहां कहां शांति, वहां तो क्रांति और मची, घरों में क्रांति मची है। बोले कैसे क्रांति? तो कह रहे हैं नारद जी कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्याया विकृणियो लोभाद दंपती नाम चकलकनम। बोले महाराज वहां भी शांति नहीं है, सत्संग नहीं है, घरों में क्रांति मची है। कहा है? बोले घर में इसलिए क्रांति मची, बोले बड़ी बहू की चल रही घर में, सास की चलती नहीं है, सास को पूछती ही नहीं है। सनत कुमार बोले नारद बहुत अच्छा होना चाहिए, घर में बड़ी बहू की ही चलवे। नारद जी बोले महाराज बिल्कुल चले, क्यों नहीं, हम नहीं कह रहे कि नहीं चले बड़ी बहू की, लेकिन एक बात बताओ, जब कोई बड़ा काम हो, कोई आयोजन अनुष्ठान हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, विवाह हो, तो उसमें सलाह तो लेनी चाहिए सास ससुर की, नहीं बूढ़े सास ससुर जो है उनकी सलाह लेनी चाहिए। सनत कुमार बोले बात तो ठीक है, सलाह तो लेनी चाहिए। बोले फिर सलाह कौन देता है? बोले श्याल को बुद्धिदायका। बोले जो उस बहू का भाई है, जो उस घर का साला है, वो सलाहकार है, साला, और वो सलाहकार बना है। नारद जी कहते भैया आपको अच्छे से पता होगा कि साले क्या क्या कर डाले, क्या क्या कर डाले। बोले महाभारत जैसे युद्ध सालों की वजह से ही लड़ा गया। कोई भी साला बोले अपनी बहन का घर बसता देखना नहीं चाहता, अच्छे से थोड़ी बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि कहा गया, बोले श्याल और ब्याल। श्याल माने होता है साला और ब्याल माने होता है सांप। तुम साले को पाल लो और सांप को पाल लो, दोनों को दूध पिलाओ बराबरी से। और जिस दिन साले की कुछ भी बिगड़ गई तो वो फिर जीजा ईजा तो सब ऐसे टांग देगा टेंट के ऊपर। ऐसी सांप जरा सी नेक लात धर दो तुरंत खाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो बोले श्याल को बुद्धिदायका। बोले कौन सलाहकार है? तो बोले इस बहू का भाई, उसको फोन लगाया जाता है, उसका जो जीजा है वो फोन लगाता है, अरे भाई साहब ऐसा ऐसा काम करना है, करवाएं कि न करवाएं? तो उधर साले ने कह दिया ना जीजा जी ऐसे काम नहीं करना, मना कर दिया तो काम नहीं होगा। अपने खुद के भाई साहब से आदमी भाई साहब नहीं कहता, बताओ। खुद के सगे भैया हो, बड़े हो, भाई साहब नहीं कहे, लेकिन साले को भाई साहब के आदमी। तो साला सलाहकार बना है, सास ससुर का कोई सम्मान नहीं है। हाँ सम्मान थोड़ा जरूर रहता है। कब? बोले जब लड़ाई भई तो बहू बिना घूंघट के गाली नहीं दे ससुर को, घूंघट डाल ले पहले, ई के बाद गाली दे। बोले सम्मान करती है, पर्दा, तो घूंघट डाल के ही गाली दे बठट ससुर को। क्यों दे रही? कारण है उसका। बोले कन्याया विक्रियो लोभाद। जो वह बड़ी बहू आई है ना, वह ऐसे नहीं आई, लाखों रुपया लेके आई दहेज में, गाड़ी लेके आई, जेवर दुनिया का धन लेके आई है अपने साथ मायके से। और जो लाखों रुपए लेके आएगी, अपने यहाँ कुछ नहीं है, वो लेके आई है वहां से, तो बताओ कौन की चले? सास की चले कि बहू की? बहू की चले। तो कन्याया विक्रणियों लोभाद।
धन के लोभियों ने उस कन्या का क्रय विक्रय किया है। किसी ने खरीदा तो किसी ने बेचा है। और जब ऐसे आएगी लाखों रुपए मायके से लेके, तो सास की नहीं चलेगी, बहू की ही चलेगी। और जब बहू की चलेगी और सास कुछ कहेगी, तो भाई वो अपने पति से कहेगी कि नहीं? क्या जो सासू माँ तो ये कह रही थी, आज ये कह रही थी, अपने पति को सुनाए। अच्छा, जैसे ही वो पति अपनी माँ के पास जाए तो बाप नहीं सुनाए, बोले तुम्हारी घरवाई जा कह रही, तुम्हारी घरवाई जा कह रही। अब बेचारा आदमी लटक रहा है, शंकर जी को जैसे घंटा लटका, कोई आया फिर बजा दिया, कोई आया फिर बजा दिया, शंकर जी का घंटा। ऐसे ही पति भी दो ही तरफ, इधर माँ है इधर पत्नी है, अब किसकी तरफ हो जाए? तो लड़ाई मची है। तो कह रहे हैं दंपति नाम चकल कनम, उन पति पत्नियों में रात दिन कलह होता है, झगड़ा होता है। तो महाराज बोले गृहस्थ परिवारों में भी शांति और सत्संग नहीं है, न बच्चों में संस्कार है। क्यों? बोले मातु पिता बाल कन्हे बुलावे, ओ उदर भरे सुई धर्म सिखा। बच्चों को भी वही सिखाया जाता है जिससे केवल बेटा पेट भरता रहे। उदर भरे सुई धर्म सिखावे, केवल पेट पूर्ति। और उन माता पिता में खुद संस्कार नहीं है, बच्चों में कहां से देंगे? माता पिता को खुद ज्ञान नहीं है संसार का, ना परमात्मा के शास्त्र आदि, तो बच्चों को कहां से संस्कार मिलेंगे? और थोड़े बहुत मिलते भी तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नारी विवश नर उस सकल गुसाई, नाचहि नट मर कटकी नाई। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कटकी नाई। नाचे नर मर कटकी नाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज नाचे ही नट मरकट की नाई, जैसे वो बंदर का खेल दिखाने वाले आते हैं, बंदरा को जो खेल दिखावे बंदर लेके आते बंदरिया, तो वो नचाता है जैसे अपनी बंदर बंदरिया को। ससुराल जाएगी? बोले हाँ जाएगी। बोले दूध पिएगी? बोले पिएगी। मक्खन खाएगी? बोले खाए। जो कहो। कैसे जाएगी? तो डंडा लेके वो चलती है वैसे। ऐसे ही आदमी की स्थिति है, जैसा घरवाई नचा रही वैसे वो नच रहा। बाने जो बोल दियो महाराज वही हो रही। तो बोले नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचहि नट मर कटकी नाई। तब सनत कुमार कहते हैं नारद, यदि तुम्हें गृहस्थ परिवारों में शांति नहीं मिली, साधु संतों के यहाँ भी शांति नहीं है, तो वे शांति है कहाँ? नारद जी कहते हैं भैया हमने विचार किया कि श्रीधाम वृंदावन में तो अवश्य शांति सत्संग मिलेगा। वृंदावन भगवान की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली है। भगवान ने वहां अनेकों लीलाएं करी, वहां शांति होगी, तो मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए गया। और वृंदावन में क्या है? बोली वनम वृंदावनम नामा पसप्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्याद्रत तृणवीरुदम। वृंदावन में, बोले वृंदावन में जब आप जाओ ना तो आनंद बढ़ जाता है। अब हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। जो वृंदावन जाते वो खुद को भूल जाते कि मैं हूं, मैं कौन हूं। हम तो कह रहे कौन जाता, आप लोग गए हैं वृंदावन? वो तो खर्चा नहीं हो अगर आदमी को, तो वो तो वही रम जाए। अच्छा खर्चा ज्यादा है वहां का, खर्च अधिक होता है, लेकिन आनंद चौगना आता, भूल जाते हैं वहां। नारद जी बोले हम भी गए। मैंने सोचा कि चलो जमुना जी में स्नान कर लें पहले, और जमुना घाट पे गए तो जमुना जी के घाट पे देखा कि एक युवती, एक जवान स्त्री अपनी गोदी में दो बूढ़े पुरुष उसकी गोदी में लेटे हैं और वो रो रही।
वो रो रही है। कुछ स्त्रियां खड़ी हैं जो समझा रही, कुछ हवा कर रही, पंखा झल रही हैं। भैया जब मैंने वो दृश्य देखा तो मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछें तो क्यों रो रही। गोदी में जो दो बूढ़े जो पुरुष पड़े हुए हैं सिर रख के, बूढ़े दो आदमी वृद्ध, ये कौन है? मैंने सोचा पूछूं इनसे, लेकिन भैया फिर एकदम ध्यान आई हमें। कैसी? बोले ध्यान ये आया कि स्त्रियों का काम, माताओं का काम है 1 मिनट में हंसना, 1 मिनट में रोना। तुम कहीं पता नहीं लगा सकते कब हंस रही हैं और कब रोने लग जाए, कोई नहीं लगा सकता। उन्हें वरदान ही ऐसा है, ब्रह्मा जी ने दिए ही है, स्पेशल दिए 2 वरदान दिए कि नहीं? ब्रह्मा जी ने जब संसार को बनाया, बनाने के बाद पुरुषों को और स्त्रियों को अपने पास बुलाया, तो पुरुष तो जल्दी उठे और सीधे निकल गए, ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी बड़े बहुत जल्दी आ गए, चलो ये चीजें ले लो। बोले क्या? बोले बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, ये 4 चीजें हम तुम्हें दे रहे। पुरुष जो है वो खुश हो गए, वे निकले। और अब स्त्रियां पहुंची, स्त्रियों ने भी हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी बोले तुम क्यों आई? अब बोले देर हो गई। अच्छा देर होती क्यों? अगर घरवाई जाके देवे कि 5 मिनट रुक जाओ, कहीं जाने हो आदमी कितना भी अर्जेंट हो, उसने कह दिया 5 मिनट रुक जाओ, तो जा मान लो तुम्हें 50 मिनट खड़ो रहने आए, 50 मिनट लगे भाई, और तुम चाहे के भी कुछ कर नहीं सका, कछु नहीं कर सका। 5 मिनट के 50 मिनट। तो स्त्रियां बोली हमें तो देर हो गई, क्या करें? ब्रह्मा जी बोले देर हो गई तो हमारे पास तो कुछ बचे ही नहीं तुम्हें देने को, हमने पुरुषों को दे दिया बल, बुद्धि, विद्या, विवेक। स्त्रियां रोने, स्त्रियां हाथ जोड़ने लगी, हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु आपने सब दे दिया, हमारा क्या होगा? जो पुरुष हैं उनमें बल अधिक होगा, यानी बलवान आदमी हट्टो कट्टो हो तो बलवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, विवेक भी होगा। और ये सब चीजें यदि रहेंगी तो पुरुष जो हैं वो हम पे अत्याचार करेंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे। तब ब्रह्मा जी बोले ये बात भी ठीक है, चलो देखते हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा अपने थैले में से 2 चीजें पड़ी थी, एक रोना पड़ा था और एक हंसना पड़ा था। सो ब्रह्मा जी ने थैला में से रोना उठाया और रोना उठा के स्त्रियों को चिपका दिया। बोले जब ये पकड़ो रोना। बोले इससे क्या होगा? बोले जब तुम अपने पतियों के पास रोओगी, अपने पति के पास जब रोओगी और रो करके जो भी कहोगी, उस समय तुम्हारे पति की बुद्धि, बल, ज्ञान सब नष्ट हो जाए, सब भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाए उसकी। जो तुम कह दो, जो भी कहोगी वो कहेगी कि आज तो ससुर ने गाली, वो लठ उठा ले अपने बाप पे। आदमी उठा ले, घरवाई के कहवे से बाप मताई को लठ मारन लगा, तो बुद्धि खराब कर दी। यानी रोना, रो रो के कहे आदमी की बुद्धि खराब। स्त्रियों ने हाथ जोड़ ले, बोले ये रोना तो दे दिया, लेकिन चलो हमें मान लो कोई चीज चाहिए, बाजार से कुछ सामान मंगाने, अब सामान मांगना है तो रो के कहेंगे क्या हर बार कि आज हमें ये सामान चाहिए, आज घर का सामान चाहिए, आज सजने का सामान, रो रो के थोड़ी कहें। ब्रह्मा जी ने फिर थैले में हाथ डाला और हंसना लगा दिया। बोले ये पकड़ो हंसना। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे जब तुम अपने पतियों की नजरों में नजरें मिलाकर के और जब मुस्कुराओगी, हंसोगी, उस समय तुम्हारे पति की बुद्धि खराब हो जाएगी। और हंस के जो कह दो, मुस्कुरा के जो कहोगी, पति वही मानने को तैयार हो जाएगा। तो बोले 2 शस्त्र हैं, एक हंसना, एक रोना। नारद जी कह रहे सनत कुमारों से कि भैया हमें इतना तो पता ही है कि स्त्रियां 1 मिनट में हंसती, 1 मिनट में रोती। यदि हम गए और इन माता जी से पूछा कि माता जी काहे रो रहे, क्या बात है, और माता जी कहने लगे बाबा तुम्हें हमसे मतलब, तुम अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। ये सोच करके मैं वहां से लौटने लगा, और जब लौटने लगा तो उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो सा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य
सर्वथाद्यहरम परम। कहा भो साधु, अरे हे महात्मन, हे साधु महाराज रुक जाइए, ठहर जाइए। तो नारद जी कह रहे कि कितनी देर ठहर जाए, कितनी देर? तो वो युवती कहती है क्षणम, एक क्षण। संत का एक क्षण जीवन को बदल देता है, अन्न का एक कण जीवन को बदल देता है। एक कण और एक क्षण, दोनों की कीमत है। कोई भूख से तड़प रहा है तो यदि एक ग्रास, एक कौर भी उसे रोटी का मिल जाए या चावल का मिल जाए और पानी पी ले तो उतनी में ही जीवन आ जाता है। ऐसे ही संत का क्षण, कोई गलत काम में जा रहा है, कोई कुकर्म में जा रहा है, तो यदि संत का एक क्षण भी मिल जाए तो उसकी भी बुद्धि बदल जाती है, वो भी सुमार्ग पे आ जाता है। तो संत का क्षण और अन्न का कण। तो युवती कहती है कि एक क्षण ठहर जाओ। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण में क्या होगा? बोले मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंताओं का नाश हो जाएगा। मुझे चिंता है वो दूर होगी, क्योंकि संतों के दर्शनों से कष्ट दूर होते हैं। दर्शनम तब लोकस्य। हे मुनिवर, आप जिनको भी मिलते हैं उनके कष्ट दूर हुए। आप ध्रुव जी को मिले, उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। आप प्रहलाद को मिले, उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। आप कंस को मिले, कंस को भी भगवान की प्राप्ति हुई। जिसको भी नारद जी मिले उसे भगवान मिले। ये नारद जी की विशेषता है। तो कहा, बोले बड़े भाग्य जब जानिए और जब मिलने आवे संत, उस संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अनंत। संत बड़ा सुंदर भाव। संत क्या करते? तो बोली संतन के संग लागी रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, राधा रमण तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, हरि सुमिरन में लागी रे, हरि सुमिरन में लागी रे, तेरी अच्छी बने